पुतिन को वैगनर चीफ येवगेनी की चौंकाने वाली सलाह सामने आई है। वैगनर चीफ ने दी शांति पहल और डिफेंसिव होने की सलाह। वॉर के एक्टिव फेज को रोकना रूस के हित में होगा। रूस को डिफेंसिव रुख लेना चाहिए, ये वैगनर चीफ ने सलाह दी। जंग के मैदान में खून की नदियां बहाने वाला संगठन अब अमन की भाषा बोलने लगा है। पुतिन को वैगनर चीफ येवगेनी ने चौंकाने वाली सलाह दी है और पुतिन से कहा है कि वो अब शांति की पहल करें और डिफेंसिव रुख अख्तियार कर लें। यानी कुछ दिन पहले तक बाखमुत पर जीत का परचम लहराने का दावा करने वाले वैगनर चीफ की ये बदली जुबान कई सवाल उठा रही है। सवाल ये कि वैगनर चीफ अचानक शांति की बात क्यों करने लगा? बाखमुत की लंबी जंग ने क्या वैगनर को तबाह कर दिया है? क्या रूसी सेना से सहयोग न मिलने से येवगेनी खफा है? वैगनर चीफ येवगेनी क्या यू टर्न लेने वाला है? क्या पुतिन वैगनर चीफ की शांति की सलाह पर अमल करेंगे? वैगनर चीफ ने ये भी कहा कि वॉर के एक्टिव फेज को रोकना रूस के हित में होगा। वैगनर चीफ ने इसके पीछे क्या क्या दलीलें दी हैं, ये भी साफ नहीं है। लेकिन वैगनर का अचानक इस तरह का रुख अख्तियार करना हैरान करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले वैगनर ने ऐलान किया था कि उसने बाखमुत के सेंटर पर कब्जा कर लिया है और रूस बहुत जल्द यहाँ कब्जा करने वाला है। लेकिन यूक्रेन ने यहाँ भी बाजी पलट दी और वैगनर चीफ की भाषा बदली सी नजर आ रही है। इधर खबर है, यूक्रेन से जंग के बीच हाई अलर्ट पर है रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट। पश्चिमी देशों से तनाव को देखते हुए हाई अलर्ट पर है फ्लीट। पैसिफिक फ्लीट जल्द शुरू करेगी बड़ी वॉर ड्रिल। कई मिसाइलों का जल्द परीक्षण करेगा रशिया। युद्धाभ्यास का मकसद रूसी सेना की क्षमता को परखना। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूसी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पश्चिमी देशों से तनाव को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। पैसिफिक फ्लीट जल्द बड़ी वॉर ड्रिल शुरू करेगी। रूस कई मिसाइलों का जल्द परीक्षण करेगा। एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका की मौजूदगी से रूस परेशान है। कुछ दिन पहले अमेरिका साउथ कोरिया ने एयर वॉर ड्रिल की थी। इस वॉर ड्रिल पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका को जवाब देने के लिए अब रूस युद्धाभ्यास करने जा रहा है। रूस ने एकाएक पैसिफिक फ्लीट को हाई अलर्ट किया है। होने वाली वॉर ड्रिल को लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है। वॉर ड्रिल के तहत कई मिसाइलों का टेस्ट करेगा रूस। युद्धाभ्यास में परमाणु लैस रणनीतिक बम वर्षक शामिल होंगे। पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल में कई युद्धक टैंक भी शामिल होंगे। सवाल है कि रूस एकाएक वॉर ड्रिल क्यों करने जा रहा है? दरअसल सेना को हर वक्त वॉर के लिए अलर्ट रखना चाहता है रूस। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन में तनाव को देखते हुए वॉर ड्रिल की जाएगी। और अब आप देखिए, बेलारूस की वॉर में सीधे एंट्री के आसार काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बेलारूस के सैनिकों को दी गई है SU-25 की ट्रेनिंग। सैनिकों को एटमी हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई है। रूस के रक्षा मंत्री ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया। अब बेलारूस के वॉर में सीधे एंट्री के आसार बन रहे हैं। खबर है कि बेलारूस के सैनिकों को SU-25 की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें एटमी हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई है। खुद रूस के रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। खबर है कि बेलारूस के फाइटर जेट्स के पायलट को रूस में कल ही ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद कहा गया है ये पायलट एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार है। बेलारूस के सैनिकों को रियल वॉर के हालात में ट्रेनिंग दी गई है। रूस ने हाल ही में बेलारूस में अपने एटमी हथियारों की तैनाती की। रूस की ओर से तैनाती बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के पास भी की गई है। बड़ा सवाल, क्या वॉर में अब बेलारूस की सीधे एंट्री होने वाली है? बेलारूस जंग के पहले दिन से ही रूस के साथ है। पुतिन इसके लिए बेलारूस के एयरबेस का इस्तेमाल कर चुके हैं। बेलारूस में रूस की आर्मी भी उतर चुकी है। खुद लुकाशेंको खुलेआम रूस का साथ दे रहे हैं। कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा भी हो रही है कि रूस बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर तबाही बरसा सकता है। अब एटमी हथियारों की ट्रेनिंग देकर रूस ने फिर बड़ा संदेश दिया है।